हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ अंशु कुमार। और लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे ड्राइंग। ड्राइंग में हम लोग क्या क्या मेनली लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, तो उसका इंट्रोडक्शन, वर्किंग और फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, उसका प्रोसेस वगैरह हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग मेनली देखेंगे क्या, फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग क्या होता है? फ्रीज ड्राइंग क्या है? फ्रीज ड्राइंग ऑल्सो कॉल्ड लाइपोफिलाइजेशन। ठीक है, लाइपोफिलाइजेशन भी इसको बोलते हैं हम लोग। और इज अ प्रोसेस इन विच वाटर इज रिमूव फ्रॉम हाई सेंसिटिव मटेरियल्स एट लो टेम्परेचर। मतलब जो हमारा फ्रीज ड्राइंग है ना, वो वैसे प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं जो क्या होगा, हमारा हाईली सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, और क्या था उसमें हम लोग लो टेम्परेचर पे जो है सो उससे वाटर का जो है सो रिमूवल करते हैं। हम लोग ड्राइंग में जो देख रहे थे, हर क्लास में हम लोग ड्राइंग में क्या देखे हैं? ड्राइंग एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी मटेरियल से हाँ, रिमूवल ऑफ वाटर या रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, जो एक्सेसिव अमाउंट में जो मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है हमारा, वो क्या होता है? ड्राइंग। तो फ्रीजाइज बेड ड्रायर था। और ये जो फ्रीज ड्रायर ड्राइंग है, फ्रीज ड्राइंग में क्या होता है? मेनली हम लोग वैसे प्रोडक्ट्स का हम लोग ड्राइंग करते हैं जो क्या होता है, हाईली सेंसिटिव होता है। द इक्विपमेंट यूज टू ड्राई सॉल्यूशंस आर सस्पेंशंस एट द बिलो फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड्स इज कॉल्ड फ्रीज ड्रायर और लेपोफिलाइजर। मतलब जो हमारा इक्विपमेंट्स जो हम लोग यूज करते हैं ना, जो फ्रीजिंग पॉइंट से कम वाले लिक्विड्स को ड्राई करने के लिए, वैसे हमारे इक्विपमेंट्स क्या कहलाते हैं? फ्रीज ड्रायर या लिपोफिलाइजर। आप ये गौर कर रहे हो क्यों फ्रीज ड्रायर और लिपोफिलाइजर बोल रहे हैं? जो हमारा फ्रीज ड्राइंग है, तो जो उसमें यूज होगा वो क्या है? फ्रीजर। और उसको हम लोग एक और क्या बोलते हैं? लाइपोफिलाइजेशन। तो लायोफिलाइजेशन, तो इसी वजह से उसको हम लोग क्या, लायोफिलाइजर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? फ्रीज ड्राइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। मतलब जो हमारा फ्रीज ड्राइंग है वो हम लोग फार्मास्यूटिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज करते हैं। और क्या, दैट आर अनस्टेबल इन वाटर और मॉइस्चर। मतलब जो सब्सटेंस वाटर या मॉइस्चर में अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, वैसे फार्मास्यूटिकल्स को के प्रिपरेशन में हम लोग फ्रीज ड्राइंग का हेल्प लेते हैं या यूज करते हैं। प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज पीरियड, उसके स्टोरेज पीरियड को बढ़ाने के लिए। और क्या है? बट दे आर स्टेबल इन ड्राई स्टेट। मतलब जो हमारे प्रोडक्ट मॉइस्चर कंटेंट होने के बाद मॉइस्चर स्टेट में वो क्या अनस्टेबल हो जाते हैं और ड्राई स्टेट में स्टेबल होते हैं। तो उसको अनस्टेबल से स्टेबल बनाने के लिए या उसके मॉइस्चर कंटेंट को, वाटर को रिमूव करने के लिए हम लोग फ्रीज ड्राइंग का यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो वो किस सिद्धांत पे काम करता है? द मेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन फ्रीज ड्राइंग इज अ फेनोमेनन कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब सब्लिमेशन जो हमारा है, उसका फ्रीज ड्राइंग का मेन प्रिंसिपल क्या है? सब्लिमेशन। वो क्या होता है? वेयर वाटर पासेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू द वेपर स्टेट। मतलब जो इसमें वेपराइजेशन वाला जो हमारा है ना प्रोसेस, वो क्या होता है इसमें कि जो हमारा वाटर है वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली जो है सो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट या अवॉइडिंग देयर लिक्विफाइंग स्टेट। मतलब सॉलिड से लिक्विड फिर गैस बनता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जो है सो सॉलिड से वो गैस बन जाएगा, जैसे कपूर का जलना है ना, सेम वो चीज, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। Sublimation of water can take place at pressure and temperature below triple point of water 4.579 mm to mm of Hg at 0.0099 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो हमारा सब्लिमेशन ऑफ वाटर जो है वो कब प्लेस होगा? मतलब एक हमारा प्रेशर और जो टेम्परेचर है वो किसके बिलो होना चाहिए? ट्रिपल पॉइंट से। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट से। ट्रिपल पॉइंट हमारा क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर
579 mm of Hg at 0.0099 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कैसा कंस्ट्रक्शन होता है फ्रीज ड्रायर का? तो जनरली दे आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रीज ड्रायर। जो हमारा फ्रीज ड्रायर होता है ना, वो जनरली 3 टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? तो पहला है हमारा मैनीफोल्ड फ्रीज ड्रायर, ठीक है, दूसरा है रोटेटरी फ्रीज ड्रायर, और तीसरा हमारा क्या होता है? ट्रे स्टाइल फ्रीज ड्रायर। ठीक है, जो हमारा फ्रीज ड्रायर है वो कितने तरह का होता है? 3 तरह का। पहला हमारा है मैनीफोल्ड फ्रीज ड्रायर, दूसरा है रोटेटरी फ्रीज ड्रायर, और तीसरा है ट्रे स्टाइल फ्रीज ड्रायर। तो कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं? तो फर्स्ट है हमारा वैक्यूम चैम्बर वैक्यूम चैम्बर फॉर ड्राइंग। पहला होता है उसमें वैक्यूम चैम्बर। ये क्या होता है? वैक्यूम चैम्बर रिसेंबल एज अ वैक्यूम ओवन, मतलब जो वैक्यूम ओवन टाइप से इसको रिसेंबल करके हम लोग उसमें सेट करते हैं। फिर क्या है? इट इज डिजाइंड फॉर बैच ऑपरेशन ऑल्दो चैम्बर विथ स्पेशल वैक्यूम लॉक्स इज अवेलेबल इन इट। इसमें जो है सो स्पेशल वैक्यूम चैम्बर बने हुए होते हैं जिसमें हम लोग जो है सो ड्राइंग के लिए यूज करते हैं। और सेकंड क्या होता है? वैक्यूम सोर्स। देखो, वैक्यूम चैम्बर हमने बना दिया तो उसमें एक वैक्यूम सोर्स भी होना चाहिए। वो सोर्स कैसे होगा? द बेस्ट सोर्स फॉर वैक्यूम इज वैक्यूम पंप्स। मतलब जो वैक्यूम चैम्बर है उसमें हम लोग एक वैक्यूम पंप जो है सो अटैच कर देंगे ताकि उसमें वैक्यूम जो है सो वो अच्छे से इंजेक्ट किया जा सके। एंड इंजेक्टर पंप्स, मतलब इंजेक्टर पंप्स वगैरह हम लोग उसमें लगा देंगे वैक्यूम जनरेट करने के लिए या बनाने उसमें इंसर्ट करने के लिए। हीट सोर्स, देखो उसमें थोड़ा सा हीट भी चाहिए होगा ड्राइंग के लिए, तो हीट सोर्स एक लगाएंगे। कौन सा होगा? द लेटेंट हीट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय रेडिएंट सोर्स और कंडक्टिव हीट और बोथ। मतलब हीट सोर्स के रूप में हम लोग क्या करेंगे जो है सो कौन सा क्या करेंगे? रेडिएंट सोर्स या कौन सा? कंडक्टिव हीट, या दोनों हम लोग जो है उसमें यूज करते हैं एज अ हीट सोर्स। ठीक है, फोर्थ क्या है हमारा? वेपर रिमूवल सिस्टम। अब देखो, जब हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं, हीट उसमें थोड़ा सा दिए तो उससे क्या होगा? वेपर जनरेट होगा, है ना? ये वो जो गैसियस स्टेट में जाएगा वो वेपर बन के जाएगा। तो उसके रिमूवल के लिए भी तो चाहिए ना, उसके बाहर निकलने के लिए तो हमको कुछ चाहिए स्पेस। तो वो क्या होता है? कंटिन्यूअस वेपर रिमूवल सिस्टम इज नेसेसरी टू मेंटेन द लो प्रेशर रिक्वायर्ड इन द वैक्यूम चैम्बर। मतलब अगर हम लोग जो वो वेपर जो है उसको अगर कंटिन्यूअस हम लोग रिमूव नहीं करते जाएंगे तो उसके प्रेशर के वजह से क्या होगा कि वैक्यूम चैम्बर में जो है सो ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा, है ना? तो इसलिए उस प्रेशर को मेंटेन करके रखने के लिए जो हमारा वैक्यूम चैम्बर में जो वेपर का जो प्रेशर होता है या वेपर का जो रिमूवल होता है वो हम लोग कंटिन्यूअस करते रहते हैं। इवैक्यूएशन इज कैरीड आउट बाय मीन्स ऑफ केमिकल डिसेक्टेंट्स ऑफ मैकेनिकल पंपिंग। मतलब मैकेनिकल पंपिंग के थ्रू मेनली वही चीज है कि जो है सो हमारा वेपर को कैसे हम लोग रिमूव कर रहे हैं उससे। अगर कंस्ट्रक्शंस की बात करूं तो देखिए सेम यही चीज है। एक तो लाइक अगर हम लोग गूगल पे देखेंगे ना तो एक आपको मिल जाएगा उसमें ट्रे वाला जो है सो मेनली ज़्यादा यूज होता है। और सेम उसी तरह से इवोपरेटर लगा हुआ है। ये जैसे फ्रीज वगैरह हम लोग घर में देखते हैं ना, फ्रिज के ऊपर वाले पार्ट में जैसे जिस टाइप से लगा होता है सेम वही चीज़ें होती है। और उसके बाद इवोपरेटर फैन है ना, स्विच वगैरह इधर लगा हुआ रहता है। और फिर उसके बाद यहाँ से मोटर है, कैपिलरी ट्यूब्स वगैरह होते हैं, और कंडेंसर है, कंडेंसर फैन है कि उसको ठंडा करने के लिए वहाँ से पूरा, और वैक्यूम स्टेट बना हुआ होता है इसी में। और वो सारी प्रोसेस जो है इसमें डन होता है। और फिर उसके बाद वर्किंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, कैसे वो काम करेगा हमारा फ्रीज ड्रायर। तो फर्स्ट होता है हमारा सैंपल प्रिपरेशन, मतलब किस प्रोडक्ट का हमको ड्राइंग करना है। ठीक है, तो वो सैंपल प्रिपरेशन हो जाता है। फिर होता है फ्रीजिंग, या उसको हम लोग प्री फ्रीजिंग फेज भी बोलते हैं, या प्री ट्रीटमेंट वगैरह वाला भी जो पोस्ट है ना वो इसी में आ जाता है।
तो वो वाला उसको, और उसमें क्या होता है, एनीलिंग भी होता है, और फिर उसके बाद थर्ड क्या होता है, प्राइमरी ड्राइंग, फिर सेकेंडरी ड्राइंग, और लास्ट में पैकेजिंग इन फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे सैंपल प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट। ठीक है, उस वाले फेज में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंटेनर विच हैज लिमिटेड बाय इट्स कैपेसिटी। मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है उसके एक लिमिटेड वॉल्यूम को हम लोग उस कंटेनर में पैक करेंगे उसके कैपेसिटी के हिसाब से। ठीक है, और फिर क्या, द सॉल्यूशन इज प्री कंसंट्रेटेड अंडर नॉर्मल वैक्यूम ट्रे ड्राइंग। मतलब उस सॉल्यूशन को फिर क्या करेंगे, प्री कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, प्री कंसंट्रेट करेंगे कैसे, अंडर नॉर्मल वैक्यूम ट्रे ड्राइंग। मतलब जो नॉर्मल वैक्यूम ट्रे ड्राइंग होता है उसके अंदर हम लोग उसको प्री क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। फिर क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड डिसेक्टेंट्स आर आल्सो यूज्ड फॉर दिस पर्पस। मतलब सॉलिड और लिक्विड डिसइंटेक्ट्स जो होते हैं, सॉरी डेसिक्टेंट्स जो होते हैं वो भी हम लोग इसमें यूज करते हैं। और फिर क्या है, दिस reduces the actual drying by 8 to 10 times। मतलब एक्चुअल ड्राइंग में जो हमारा टाइम लगता है या, ठीक है, उसको 8 to 10 टाइम्स जो है सो रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, फिर क्या होता है, प्राइमरी ड्राइंग वाला फेज आता है। प्राइमरी ड्राइंग में क्या होता है, द मटेरियल टू बी ड्राइड, जिस मटेरियल को हमको ड्राई करना था, इज स्प्रेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सब्लिमेशन। इसमें क्या होगा, जिस प्रोडक्ट का, ठीक है, जिस मैटर का हमको ड्राइंग करना था उसके सरफेस एरिया को जो है हम लोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके सरफेस एरिया को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देते हैं, है ना। फिर क्या होगा, द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट बिलो द ट्रिपल पॉइंट। इसमें फिर क्या होगा कि जब हम लोग उसमें पुट कर देंगे हमारे मटेरियल को, तो उसका जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है उसको ट्रिपल पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ट्रिपल पॉइंट अभी मैंने बताया था क्या था, 0.4579 mm Hg ऑफ, सॉरी Hg एट 0.0099 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो मेंटेन करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको सब्लिमेशन के लिए उसको छोड़ देंगे, सब्लिमेशन ऑफ वाटर के लिए उसको छोड़ देंगे। फिर क्या होगा, हीट इज सप्लाइड विच ट्रांसफर एट लेटेंट हीट एंड आइस सब्लिमाइज डायरेक्टली इनटू वेपर स्टेट विच आर अल्टीमेटली रिमूव्ड। मतलब फिर क्या होगा कि उसको, मतलब उसमें हम लोग हीट को जो सो अप्लाई कर देते हैं, और हीट अप्लाई करने के बाद क्या होता है, जो सब्लिमेशन का जो हमारा प्रोसेस है, जिसमें हमारा फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस, फ्रीज ड्राइंग मशीन जो सो काम करता है, मैंने अभी प्रिंसिपल बताया था ना क्या है, सब्लिमेशन। तो फिर उसमें जो हमारा वाटर होता है वो डायरेक्टली वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, वो रिमूव हो जाता है। प्राइमरी ड्राइंग हेल्प्स टू रिमूवल अबाउट 98 to 99% मॉइस्चर। मतलब प्राइमरी ड्राइंग के टाइम पे क्या होता है कि 98 to 99% ऑफ वाटर या जो हमारा मॉइस्चर है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है, सेकेंडरी ड्राइंग। सेकेंडरी ड्राइंग में क्या होगा, द मॉइस्चर लेफ्ट इन द प्राइमरी ड्राइंग इज रिमूव्ड बाय द ऑर्डिनरी वैक्यूम ड्राइंग। मतलब देखो, जो हमारा प्राइमरी ड्राइंग में ड्राइंग हो गया, ठीक है, उसके बाद जो हमारा बच जाता है उसके लिए हम लोग जो है सेकेंडरी ड्राइंग फिर से यूज करते हैं। इसमें क्या होगा, द वैक्यूम ड्राइंग इज डन एट द टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फिर क्या होगा, द रेट ऑफ ड्राइंग इज वेरी स्लो एंड इट टेक्स अबाउट 10 to 20 आवर्स। इन सेकेंडरी ड्राइंग क्या होता है कि 10 to 20 आवर्स का टाइम लगता है, टेम्परेचर कितना, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। और फिर उसके बाद ड्राइंग का प्रोसेस यहाँ से खत्म, और फिर होता है हमारा पैकेजिंग। पैकेजिंग में क्या होगा, आफ्टर वैक्यूम इज रिप्लेस्ड बाय इनर्ट गैस। उसमें जो हमने वैक्यूम दिया था उसके क्या करने के लिए, उसको ड्राई करने के लिए उसे वैक्यूम को रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा, इनर्ट गैस के द्वारा। ठीक है, और इनर्ट गैस के द्वारा रिप्लेस करने के बाद द बोतल
एंड वेल्स आर क्लोज्ड। जो बोतल है हमारा, जो कंटेनर है, उसको क्या करेंगे, अच्छे से क्लोज कर देते हैं। और फिर द बोतल और कंटेनर आर लेबल्ड, उस पर अच्छे से लेबल लगा देते हैं, है ना। हम लोग जो भी कुछ प्रिपरेशन बनाते हैं तो उसके ऊपर लेबल देना अनिवार्य होता है। और लेबल लगाने के बाद, लेबल्ड करने के बाद इसको क्या करेंगे, पैक्ड इन कार्डबोर्ड बॉक्सेस। फिर जो उसका कार्डबोर्ड बॉक्सेस है उसमें हम लोग सब उसको पैक करके सप्लाई कर देंगे मार्केट में। अब इस प्रोसेस का एडवांटेज क्या है, तो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज लाइट एंड पोस्ट हैविंग एक्सीलेंट सॉल्युबिलिटी। मतलब जो हमारा प्रोडक्ट होगा ना, इसके बाद जो बनेगा वो प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा होगा वो अच्छा लाइट होगा, क्योंकि उससे मॉइस्चर कंटेंट हट गया है, तो क्या हो जाएगा, वो हल्का हो जाएगा, लाइट वेट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, पोरस हैविंग एक्सीलेंट सॉल्युबिलिटी, उसमें अच्छा सॉल्युबिलिटी भी होगा। और हीट सेंसिटिव मटेरियल्स कैन बी ड्राइड। इस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, जो हमारा हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है उसको भी हम लोग अच्छे से ड्राई कर लेते हैं। और साथ ही साथ अगर इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या होगा, इक्विपमेंट आर रनिंग कॉस्ट आर हाई। इस इक्विपमेंट का रनिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हाई हो जाता है। और साथ ही साथ द पीरियड ऑफ ड्राइंग इज क्वाइट लॉन्ग, मतलब कितना ज़्यादा लंबा टाइम लग रहा है इसमें, है ना। पहले ही आपने देखा था उसमें कि मतलब सेकेंडरी ड्राइंग वाले में कितना था, 10 से 20 आवर तक का टाइम लग रहा था, है ना। इट इज यूजुअली नॉट लेस देन 10 आवर्स। 10 घंटे से कम तो होता ही नहीं है इसमें ड्राइंग, ठीक है, मिनिमम 10 आवर्स लगता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया कि उतना ज़्यादा हमको टाइम देना पड़ता है। अगर यूज की बात करूं तो यूज क्या होता है इस प्रोसेस का, इट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ इंजेक्शन। जो इंजेक्शन है हमारा, ठीक है, उसके प्रोडक्शन में यूज करता है, यूज होता है। सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, सॉल्यूशंस और सस्पेंशन के प्रोडक्शन में भी हम लोग इसका यूज करते हैं फ्रीज ड्राइंग का। इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड फ्रैक्शनेटेड प्रोडक्ट्स, बैक्टीरियल एंड वायरल कल्चर्स, एंटीबायोटिक्स एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, स्टेरॉइड्स, विटामिन्स एंड एंजाइम्स। इन सब के प्रोडक्शन में भी जो है सो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और क्या है, फूड आइटम्स लाइक मशरूम्स, प्रॉन्स, मीट प्रोडक्ट्स कैन बी ड्राइड बाय दिस मेथड, ठीक है। ये इसका कुछ यूज हो गया। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है।